हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सभी लेवल्स को आपको ध्यान से समझना है, सभी लॉजिक को समझना है। लेवल्स आएगा तभी आपको एग्जीक्यूट करना है। इन केस अगर लेवल्स नहीं आ रहा है या फिर ज़्यादा ऊपर गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उस केस में आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक्स है HDFC बैंक। HDFC बैंक के अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक में क्लियरली हम लोगों को 1600 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो इससे पहले जो 1600 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था आपको 16 जनवरी को। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियरली आपको 1600 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ था, बट उसके बाद जो है बाउंस बैक वंस अगेन आया। अगेन यहाँ पे सेम लेवल को हिट किया, वापस से बाउंस बैक आया और अगेन सेम लेवल को हिट किया और इस बार ब्रेक डाउन कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक आपको लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। इस हाई से ये हाई कम था, इसी वजह से लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। और डाउन साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो डाउन साइड में एक अच्छा ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे भी अगर हम लोग बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वीकली बेसिस पे भी। तो इस स्टॉक में एक जो है आपको फर्दर गिरावट हो सकता है। 1500 की साइड जो है यहाँ पे स्टॉक फर्दर फॉल कर सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं जो इस स्टॉक को हम लोग कब शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 1585 के लेवल के नीचे। 1585 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड जो हम लोगों का एसएल रहेगा वो रहेगा 1593 का। 8 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 1577 का और दूसरा टारगेट हम लोगों का रहेगा 1569 का। सेकंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक में कंटिन्यूसली आपको गिरावट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इस स्टॉक में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 1700 के लेवल के नीचे जो है स्टॉक ने यहाँ पे आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया है। फॉल हुआ, 1700 के लेवल से बाउंस बैक किया, वापस से इस लेवल पे फॉल हुआ और इस बार जो है ब्रेकडाउन हो चुका है। तो क्लियरली जो है इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस पे भी बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा फॉल देखने को मिला, रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में फर्दर जो है 1600 की साइड एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को इस स्टॉक में एक आपको ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कभी भी इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट अपसाइड की ओर नहीं दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 1695 के नीचे। 1695 के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। अपसाइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1702 का। पहला टारगेट जो यहाँ पे हम लोगों का होने वाला है 1688 का, दूसरा टारगेट 1680 का। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के डेली चार्ट में बात करेंगे तो इस स्टॉक में एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने आपको यहाँ पे वेडनेसडे के सेशन में ब्रेकडाउन दिया था 430 के लेवल के नीचे। उस दिन हम लोगों ने इस स्टॉक को शॉर्ट के लिए सेलेक्ट किया था थर्सडे के सेशन के लिए, बट थर्सडे के सेशन में इस स्टॉक में हम लोगों को एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। बट अगेन फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा यहाँ पे आपको मोमेंटम हुआ, उसके बाद स्लो एंड स्टडी इस स्टॉक में आपको एक ब्रेकडाउन हुआ था। वापस से यहाँ पे आपको थर्सडे के सेशन में जिस दिन मंथली एक्सपायरी था उस दिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने को मिला। स्टॉक जो है आपको पुल बैक लिया और वापस से फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है।
तो इस स्टॉक में हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो है आपको चार्ट सेटअप शॉर्ट साइड के लिए ही इंडिकेट कर रहा है। तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 427 के नीचे। 427 के नीचे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड जो हम लोगों का एसएल रहेगा वो रहेगा आपको 430 का लेवल, 3 पॉइंट का एसएल रहेगा, 424 का पहला टारगेट रहेगा, 421 का दूसरा टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे। फोर्थ स्टॉक है वेदांता। वेदांता मेटल सेक्टर में फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला और वेदांता ने वापस से 300 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टॉक में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्लियरली लास्ट टाइम जो है स्टॉक आपको 300 के लेवल के नीचे ट्रेड किया था 26 ऑफ दिसंबर को। तो 2 मंथ 300 के लेवल के ऊपर ट्रेड किया और उसके बाद वापस से स्टॉक में हम लोगों को 300 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में भी हम लोगों का शॉर्ट साइड का ही व्यू है। हम लोग इस स्टॉक को इंट्राडे में शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा फॉल हुआ, मॉर्निंग सेशन में ही एक अच्छा फॉल हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड किया। इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 292 के लेवल के नीचे। 292 के लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट का एसएल रहेगा, 295 का हम लोगों का एसएल रहेगा, 289 का पहला टारगेट रहेगा, 286 का दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक अगेन जो है वो मेटल सेक्टर का ही है, हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है 425 के लेवल के नीचे। 425 के लेवल के नीचे स्टॉक जो है लास्ट टाइम ट्रेड किया था 10th ऑफ नवंबर को और उसके बाद से कंटिन्यूसली 11th ऑफ नवंबर को स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था और उसके बाद से कंटिन्यूसली इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और एक अच्छा बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डेली चार्ट में क्लियरली एक आपको बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना है जो इस फ्लैग का पोल लेंथ आपको 425 टू 500 का है और उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद जो है आपको ब्रेकडाउन हुआ है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग इंट्राडे के लिए शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम लोग लेवल्स की बात करेंगे तो इस स्टॉक को हम लोग जो शॉर्ट करने वाले हैं वो करेंगे 414 के लेवल के नीचे। 414 के लेवल के नीचे शॉर्ट करेंगे। 417 का एसएल रहेगा, 3 पॉइंट का एसएल रहेगा, 411 का पहला टारगेट रहेगा और 408 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।